नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए, कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो जीवन में सफलता को दिखाती हैं, जो जीवन में कहीं ना कहीं सफल व्यक्ति बनाती हैं, और कुछ ऐसी रेखाओं पे भी बात करेंगे जो जीवन में सफल व्यक्ति को कहीं ना कहीं असफल बनाती हैं। जब हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे हाथ में कुछ रेखाएं बनती हैं या कुछ रेखाओं का इशारा होता है, लेकिन जब समय खराब होता है, जब जीवन में बाधाएं आने लगें, तो उस समय पे भी कुछ हाथ में रेखाएं बनती हैं जो इन बाधाओं को दिखाती हैं। ऐसी कुछ रेखाओं पे बात करेंगे, और खासकर अगर कहा जाए भाग्य रेखा से संबंधित इन रेखाओं को रट लीजिएगा, आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगी। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग्य रेखा आप सभी जानते हैं, हाथ के बीचों बीच में ये रेखा भाग्य रेखा होती है जो शनि की उंगली के नीचे बनती है। शनि की उंगली मतलब बीच की उंगली के नीचे। मैंने पीछे एक दो वीडियो में बताया है कि ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। ठीक है, अगर आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा ये रेखा बेहद अच्छी है, लेकिन इस रेखा को किस तरीके से देखा जाए, ये मैंने पीछे बताया। सफलता को दिखाती है, कहीं ना कहीं तरक्की को दिखाती है, कहीं ना कहीं अचानक व्यक्ति सफल होता है, इन सभी चीज़ों को ये दिखाती है। लेकिन किस तरीके से सफल होगा, क्या लोगों के सहयोग से सफल होगा या खुद की मेहनत से सफल होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसका फलन करिए। अगर रेखा छोटी छोटी है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खुद की मेहनत से आगे बढ़ेगा, एक बात। अगर ये रेखा लंबी है और खासकर अगर कहा जाए चंद्रमा के क्षेत्र पे जाए, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि किसी स्त्री के कारण, महिला या स्त्री के कारण, चाहे वो बेटी हो चाहे वो पत्नी हो, विवाह के उपरांत या फिर बेटी होने के बाद व्यक्ति अचानक से तेजी से बढ़ता है। ये तय है, इसमें कोई बट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये बिल्कुल तय मान के चलिए। या फिर कह लीजिए किसी महिला के संपर्क में आने के बाद, यहां पर स्त्री और पत्नी की बात नहीं है, कोई भी महिला हो सकती है, किसी महिला के संपर्क में आने के उपरांत जो है जातक बढ़ता है, एक बात। जो महिलाएं हैं अगर उनके हाथ में, ध्यान रखिएगा, स्त्रियां अपना हर वीडियो मेरा जो है, सारे वीडियो अगर मैं कहूं तो लेडीज, स्त्री अपना उल्टा हाथ देखें और जेंट्स अपना सीधा हाथ देखें, पुरुष अपना सीधा हाथ देखें। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर किसी महिला के हाथ में बने ये रेखा, तो ये कहा जाएगा जीवन साथी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं जीवन साथी धनी होगा, पैसे वाला होगा, ये इसको भी इंगित करती है। छोटी है तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, और लंबी है तो ये कहा जाएगा कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके माध्यम से व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, ये इसकी निशानी है। इसके बाद देखिए, जीवन रेखा से भाग्य रेखा जब निकलती है, ठीक है, ये जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा निकलती है, इसको भी मैंने बताया आपको, लेकिन किस तरीके से इसको देखेंगे ये समझ लिए। अच्छा है, खराब नहीं है। जिस जगह पे जीवन रेखा से भाग्य रेखा मिले, जिस जगह पे जीवन रेखा से भाग्य रेखा मिले, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आयु के उस दौर के बाद व्यक्ति तेजी से राइज करेगा, तेजी से अपने आप को बढ़ाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई इब्बट वाली बात नहीं है। भाग्य को बढ़ाने को दिखाती है, और खासकर उस आयु के बाद। अब यहां पर एक प्रश्न आता है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, कि अगर भाग्य रेखा आपके जो है नीचे से निकले, इससे मिल जाए, या इस टाइप से आए, ठीक है, या आप कह लीजिए इस टाइप से आए, इसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करने के उपरांत सफलता मिलेगी, मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा लेट मिले वो एक अलग है, सफलता मिलेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई इब्बट नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपना जीवन या फिर कह रही जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, अपने घर परिवार जो भी जिम्मेदारियां हैं, कैसी भी जिम्मेदारियां हो, उसमें कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, और अपना जीवन जो है निकलता जाता है, खुद का जीवन कैसे जीना है वो समय निकल जाता है। ठीक है, ऐसे लोग बड़े साधारण होते हैं। घर परिवार के ऊपर, दवा के ऊपर अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं धन का व्यय भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में प्रॉपर्टी को लेके तनाव को भी इंगित करता है,
और खासकर मैं कहूँगा जीवन में 1 से 2 बार जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में भारी तनाव, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो। यहाँ पर यह बात नहीं हो रही है कि आपकी प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो बनेगी। यहाँ पर यह बात नहीं हो रही है कि प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह बात जरूर हो रही है कि प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए, ये जरूर मैं कहूँगा। अगर ये भाग्य रेखा, अगर ये भाग्य रेखा सीधे जाए और अचानक जाके मुड़े, अचानक से गुरु की तरफ मुड़े, बेहद शुभ है। और ये इतना शुभ है कि इससे ज्यादा शुभ है, इससे ज्यादा शुभ कहलाएगा। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी अगर तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में है तो कहीं ना कहीं अच्छे बड़े पद तक जाते हैं। अगर व्यवसाय करता है तो उसमें भी तरक्की को दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति 2 माध्यमों से धन कमाता है, चाहे आप नौकरी के साथ व्यवसाय कर लें, ठीक है। अगर व्यवसाय ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मल्टीपल कामों को यह दिखाता है। व्यक्ति अलग अलग माध्यमों से धन कमाता है, ये इसके भी संकेत देता है। मतलब कोई एक काम कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा भी कोई काम कर रहे हैं, उससे भी आप धन कमा रहे हैं, इसके भी संकेत देता है। नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकते हैं, इसके भी संकेत देता है ये, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों जगहों से कहीं ना कहीं धन कमा सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, यौ का निशान भाग्य रेखा पे किसी प्रकार का दीप हो या यौ का निशान हो, मतलब इस टाइप से, तो ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं, ये कहीं ना कहीं विपत्ति है, ये कहीं ना कहीं पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति के धन का व्यय और धन से संबंधित चीज़ों में तनाव और कहीं ना कहीं शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है। भले आपको शारीरिक कष्ट ना मिले, घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय हो, दोनों ही बातें मैं कहूँगा। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, ठीक है, उसके साथ में शुक्र बहुत ज़्यादा उठा है तो पत्नी को कष्ट मिलेगा। अगर उस समय पे अगर कहा जाए ये रेखा है और उसके साथ में जो है गुरु पे जो है थोड़े से दाग धब्बे आ रहे हैं, तो आप मतलब ये तरीका है कि आपको कष्ट मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक सारांश में बोलूं, एक बात बोलूं, तो कहीं ना कहीं दवाइयों से संबंधित चीज़ों में या बीमारियों से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देता है। आयु के उस पड़ाव पे मतलब हो गया जैसे ये बनाया मैंने, ठीक है, इस टाइप से समझ लीजिए, मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा से छूता हुआ यौ का निशान अगर कहा जाए हृदय रेखा के पास तक है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कहूंगा कि 35 साल से लेके 44 वर्ष की आयु के बीच में, 35 से 44 मतलब 9 साल का पीरियड व्यक्ति के लिए बेहद पीड़ादायी होगा। बाकी आपके हाथ में जिस जगह पे बन रहा उस हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। इसके साथ में अगर कहें तो ये धन से संबंधित या विपत्तियों को दिखाता है। अगर रेखा मोटी हो रही है बीच बीच में तो दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो समस्याएं ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं रेखा टूट रही है तो दिक्कतें ज़्यादा हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं। इसके साथ में एक रेखा और चल रही भाग्य रेखा तो दिक्कतें कम हैं। या फिर कह लीजिए कि एक छोटी सी भी भाग्य रेखा अगर इसके बगल में है तो कहा जाएगा कि समस्याएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कम करेगा, ये ज़्यादा नहीं करेगा, कम करेगा, और ये अच्छा भी है, ठीक है। जौ यौ द्वीप कहीं पे भी अच्छा नहीं है, किसी भी जगह पे अच्छा नहीं कहलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रबल पितृदोष को भी दिखाता है, घर परिवार में समस्याओं का अंबार को भी ये इंगित करता है, कुछ ना कुछ घर परिवार में लगा रहेगा। भाग्य रेखा पे छोटी छोटी सी रेखाएं, बड़ी महीन महीन सी रेखाएं, छोटी छोटी सी रेखाएं नीचे की तरफ घूमें, ठीक है, नीचे की तरफ घूम रही है, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा आयु के उस पड़ाव पे व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। कहते नहीं है कि पहुंचने वाला था उस जगह तक का काम, बस होने वाला था और कुछ ऐसा हुआ कि सारी चीजें बेकार हो गई, सब बर्बाद हो गया। अगर इसके साथ में यौ का निशान भी है तो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिएगा। कर्ज देना और कर्ज लेना, और कहीं ना कहीं कर्ज के कारण घोर बदनामी को भी ये इंगित करता है, बदनामी और बड़ी बदनामी, इसको भी ये इंगित करता है, इसको भी ये दिखाता है। हृदय रेखा, हृदय रेखा पे जब भाग्य रेखा रुके, पीछे भी मैंने बताया है, ठीक है,
कुछ चीज़ें अलग सी और भी मैं बता रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं एक रेखा का एक मतलब नहीं होता है, एक रेखा का कई मतलब होता है। अगर ये रेखा है तो ये कहा जाएगा कि घर परिवार में, जिस घर परिवार में व्यक्ति रहा है, जिसमें पला बढ़ा है, जिसमें रह रहा है, कुछ ना कुछ मांगलिक कार्यों में दिक्कत आएगी। कभी कोई स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, किसी ना किसी कोई ना कोई बीमार पड़ा है, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, आ रहा है और जा रहा है। यह स्वर्ण दोष को भी दिखाता है, स्वर्ण दोष को भी इंगित करता है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि भावावेश में जो है भाग्य का कहीं ना कहीं रुकने को भी इंगित करता है। भाग्य कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित भी होता है, ये इसके भी संकेत देता है। ध्यान से समझ लीजिए, ये रेखा अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। अब यहाँ पर एक बात और आती है, अगर भाग्य रेखा आपकी सीधी है, स्पष्ट साफ है, और एक रेखा जो है इससे लगती हुई चंद्रमा के पास से आए, ये सीधी भी हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है। अगर कर्व में आ रही है, कर्व में गोलाई में आ रही है तो बेहद अच्छा है। जीवन साथी के आने के उपरांत व्यक्ति कहीं ना कहीं स्थिर होता है, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन साथी कमाने वाला भी हो सकता है। अगर कमाने वाला नहीं है, कमाने वाले का मतलब ये हो गया कि नौकरी या कुछ काम करने वाला, अगर नहीं है तो उसका भाग्य इतना आपके साथ होगा कि आपकी स्थितियों में परिवर्तन होगा। जीवन साथी अच्छे घर से भी ये दिखाता है, कहीं ना कहीं इसके भी संकेत देता है। जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं स्थिर होता है और व्यक्ति बढ़ता है। अगर किसी महिला के हाथ में है, उल्टे हाथ में, ठीक है, अगर उल्टे हाथ में है और वो महिला है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसी महिलाओं या ऐसी बच्चियों की शादी अगर कहा जाए तो कहीं अच्छे घर में होती है और बड़े घर में होती है, उससे जो उसका घर है उससे काफ़ी बड़े घर में ऐसे बच्चियों की शादी होती है। भाग्य रेखा साफ हो, टूटी फूटी ना हो तो जीवन साथी भी अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई, कुछ अच्छी भी हैं और कुछ सावधानी रखने वाली भी हैं। अगली वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।